कभी सरकार को एफडीआई रोलबैक नहीं करोगे कि सरकार का रोलबैक करेंगे, ये संकल्प है हमारा। लाखों करोड़ रुपए का व्यापार 8 से 10% की रफ्तार से हर साल बढ़ रहा है और ये सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सरकार की मेहरबानी से नहीं है, ये हिंदुस्तान के नौजवान की हिम्मत और मेहनत से है। वो आपको आकर के वरना आपको खटखटा सकता था, ऑक्युपाई द वॉल स्ट्रीट की तरह से वो ऑक्युपाई द पार्लियामेंट स्ट्रीट कर सकता था, उसने वो नहीं किया और उसने अपने कुंडों पर अपने पेट पालने के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए रास्ता चुना है। आप उसे खत्म नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो हम जितने लोग यहाँ हैं उसे खत्म नहीं होने देंगे। भारत बंद में आप लोग बोल रहे थे जिलेबी नहीं बिकेगा, चाय नहीं बिकेगा, मारेगा, पीटेगा। कहीं भी विशेष दुकानदारों पर कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी बेचेगा। संसद में बुधवार को मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर दूसरे दिन बहस शुरू हुई। सभी राजनीतिक दलों की ओर से एफडीआई पर अपनी अपनी राय रखी गई। सरकार के और उसके कुछ सहयोगियों को अगर छोड़ दें, यहां तक कि सपा और बसपा के सदस्य भी एफडीआई के खिलाफ बोलते नजर आए। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने सरकार पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि सरकार वोटिंग में भले ही जीत जाए, लेकिन उनका संग्राम जारी रहेगा। देश का इतिहास इससे और तबाही और बर्बादी तक जाएगा, गरीबी और गुर्बत और नीचे जाएगी। ये रोज कमाते हैं, रोज उठते हैं और पेट का और भूख का जो पहिया है उससे बंधे रहते हैं। शरद के बाद कई नेता सदन में बोले, लेकिन जैसे ही लालू का मौका आया तो विवाद उठ खड़ा हुआ। लालू ने अपने भाषण में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और उस पर हंगामा शुरू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि सदन को स्थगित ही करना पड़ा। दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने सरकार पर हमले की कमान साधी। जोशी ने एफडीआई के मुद्दे पर सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। वॉलमार्ट और ये कंपनियां हैं, दे आर हाईली करप्ट। ये करप्शन पूरे दुनिया में फैला रही हैं और हमारे देश में भी फैला रही हैं। और इसके लिए आपने बताया उन्होंने कि कितने लोगों को उन्होंने यहाँ सजा दी है, लेकिन ये यहाँ ही नहीं, ये मेक्सिको में और जगह घूसखोरी के लिए मुकदमे चल रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं इनके ऊपर, एक कंपनी पर नहीं अनेक कंपनी। जोशी के बाद लालू को सदन में बोलने का एक और मौका दिया गया। लालू ने खुदरा बाजार में विदेशी निवेश की जमकर वकालत की, वो भी अपने अंदाज में। और 100% किसान खेती करेगा अपने खेतों पर, पैदावार बढ़ेगा और जो मॉल है, जो आएगा दुकान खुलेगा, उसमें काम करने वाले मजदूरों को उसके नौकरी की गारंटी रहेगी। बदलते घटनाक्रम के बीच सदन में चर्चा आगे बढ़ती रही। चर्चा के बाद वक्त आया वोटिंग का, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। दोनों पार्टियों का वॉकआउट सरकार के लिए बड़ी राहत साबित हुआ और हुआ वही जिसका इंतजार सरकार को था। वोटिंग में सरकार ने एफडीआई पर बहुमत साबित कर दिया और नेता विपक्ष सुषमा स्वराज का प्रस्ताव सदन में खारिज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज पॉइंट।